वेलकम टू आवर स्टडी चैनल स्मार्ट स्टडी विद RS। आज हम मैट्रिक्स का टॉपिक कवर करेंगे। कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स से क्या होता है। जैसे मेरे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है। मैट्रिक्स किस फॉर्म में दे रखी है? 3 आइटा, 4 आइटा, 4 2 आइटा। तो इसका कंजुगेट करेंगे तो क्या होएगा कि इसके साइन चेंज हो जाएंगे। किस किस के साइन चेंज होंगे? जो हमें आइटा की टर्म दे रखी है। जैसे मेरा 3 आइटा है तो वो क्या हो जाएगा? -3 आइटा। 4 आइटा है तो वो क्या हो जाएगा? -4 आइटा। जो विदाउट आइटा फॉर्म है वो एज इट इज़ रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। 2 आइटा क्या हो जाएगा? -2 आइटा। कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? -3 आइटा, -4 आइटा, 4 2 -2 आइटा। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? जैसे कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए, मैंने उसका 2 बार ट्रांसपोज ले लिया तो वो रिजल्ट क्या निकल कर आएगा? सेम वही मैट्रिक्स निकल कर आएगी। A+B की फॉर्म में कोई मुझे मैट्रिक्स दे रखी है और उसके ऊपर पूरा ट्रांसपोज ले लिया मैंने, तो उसका रिजल्ट क्या बनेगा कि अगर मैं ए मैट्रिक्स का अलग से ट्रांसपोज लेती हूँ प्लस में बी मैट्रिक्स का अलग से ट्रांसपोज लेती हूँ तो दोनों को प्लस करूँगी तो भी जाके मेरी A+B कंप्लीट का ट्रांसपोज बनेगा। K × A की पूरी के ऊपर बार है तो उसके ऊपर क्या बनाएंगे? जो मैट्रिक्स बनेगी K बार A बार, इस तरह की फॉर्म में बनेगी। AB ट्रांसपोज किस किस तरह से बनेगा? दोनों की मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज है तो वो क्या बनेगा? A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स किस तरह से लेते हैं? इफ A इज मैट्रिक्स of type M cross N, then transpose of conjugate matrix A bar is called conjugate of A and is denoted by A थीटा। A थीटा का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले तो हमने क्या लेना होता है? उसका ट्रांसपोज लेना होता है और फिर उसका क्या लेना होता है? कंजुगेट लेना होता है। A थीटा की पावर थीटा मतलब कि 2 बार मैंने उसका क्या ले लिया? ट्रांसपोज कंजुगेट ले लिया तो फिर से मेरी मैट्रिक्स A निकल कर आ जाएगी। A+B की होल पावर क्या है? थीटा मतलब कि ट्रांसपोज कंजुगेट है तो दोनों को अलग अलग ट्रांसपोज कंजुगेट लेके सम करेंगे तो भी सेम रिजल्ट बनेगा। ये वाली प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। बी की पावर थीटा मतलब कि ट्रांसपोज कंजुगेट है तो वो किसके इक्वल होएगा? बी थीटा ए थीटा, ना कि हम ए बी थीटा लिखेंगे। मतलब कि यहाँ पे रिवर्स में प्रॉपर्टी चलती है। ए बी की थीटा इक्वल टू बी थीटा ए थीटा। ए बी बींग कंफरेबल फॉर एडिशन मल्टीप्लिकेशन के इज एनी कम्प्लेक्स नंबर। जो कि ये प्रॉपर्टी है किस किस के लिए हमारी फॉलो होती है? एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स मतलब कैसे निकाल सकते हैं? ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए बी इनवर्स, ए बी इनवर्स किसके इक्वल होएगा? बी इनवर्स ए इनवर्स के। और ए इनवर्स लेके और उसका मॉडल लिया हुआ है तो वो क्या बनेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए और पूरे की पावर इनवर्स में। एडजॉइंट ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर देन एडजॉइंट इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ए इज नॉन सिंगुलर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो। ए पहले तो उसका इन्वर्स ले रखा है, फिर उसका क्या ले रखा है हमने? इन्वर्स लिया हुआ है तो इसका जैसे मैंने सबसे पहले तो उसका ट्रांसपोज लिया फिर उसका इन्वर्स लिया तो वो किसके इक्वल होएगा? अगर मैंने पहले इन्वर्स ले लिया फिर उसका क्या लिया? ट्रांसपोज लिया तो दोनों चीज़ें क्या आएगी? इक्वल आएंगी। एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या बनता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। अगर मैंने 2 बार एडजॉइंट लिया, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो वो बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए। ये इस तरह से बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए। ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे फॉर्मूले ही हैं। ये अगर आपको एग्जैक्ट याद है तो आप क्वेश्चन ईजिली कर सकते हो। कई बार तो सिंपल रिजल्ट पूछ लिया जाता है कि एडजॉइंट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या आएगा? नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर तो इसका मतलब क्या है? डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है
और एडजॉइंट ऑफ ए का जो बार है वो किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। 2 बार एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट लिया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर क्या हो जाएगी, n-2 इंटू ए बन जाएगी। इफ़ डी हमारे पास क्या दे रखी है, कोई डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी है, तो वो किस तरह से लेते हैं हम, D1 0 0 0 D2 0 0 फिर 0 0 D3 इस तरह से लेते हैं हम। ये क्या होने चाहिए, D1 D2 D3 क्या होने चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए। अगर मैं इसका क्या करनी चाहती हूँ, इन्वर्स निकालना चाहती हूँ, डी इन्वर्स फाइंड करना चाहती हूँ, तो वो क्या बनेगा, 1/D1 0 0 0 1/D2 0 0 0 1/D3। मतलब कि इनवर्स में क्या होएगा, हमारे जो डायगोनल एलिमेंट है वो सीधे क्या हो जाएंगे, इनवर्स फॉर्म ले लेंगे। ए बी का मोड है, मतलब कि डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो वो क्या होएगा, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे फिर डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड करेंगे। ए बी ए इनवर्स मतलब कि बीच में तो एक मैट्रिक्स है, सबसे पहले मेरे पास ए मैट्रिक्स है, फिर बी है, और फिर जो हमारी पहली मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स है। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या बनेगा, सिंपल बी मैट्रिक्स बाहर निकल कर आएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकल कर आएगा। डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल 0। डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के क्या होते हैं, सारे के 0 होते हैं। ये आपको प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। आगे मेरे पास क्या दे रखा है, हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में बता रखा है। एनी मैट्रिक्स ए ओवर द कम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी हर्मिशियन इफ ए थीटा इक्वल टू ए थीटा का मीनिंग यहाँ पे क्या है, ट्रांसपोज करके फिर उसका कंजुगेट लेना है। इफ ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स इटसेल्फ देन इट इज कॉल्ड हर्मिशियन मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होते हैं, सारे रियल होते हैं। इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल देन इट बिकम ए सिमेट्रिक। जब अभी सभी के सभी एलिमेंट हैं जो हर्मिशियन मैट्रिक्स के रियल हो जाएं, तब इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक बोलते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता है ए थीटा, मतलब ट्रांसपोज कंजुगेट करके इक्वल टू क्या आ जाता है, माइनस ऑफ ए, मतलब कि उसका साथ नेगेटिव साइन आ जाए तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। अगर नेगेटिव नहीं आता, सिंपल वही की वही मैट्रिक्स आ जाती है, तो उसको हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं। ये आपको प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। ये एक प्रॉपर्टी क्या है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। ये आगे आपको इसकी फॉर्म दिखाऊंगी। डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर आइदर प्योरली इमेजिनरी और 0। जैसे कि स्क्यू सिमेट्रिक में देखा था उसी तरह हमने स्क्यू हर्मिशियन में देखना है कि इसके डायगोनल एलिमेंट या तो प्योर की प्योर इमेजिनरी होंगे या फिर 0 होंगे। ए स्क्वायर मैट्रिक्स को किस तरह से लिख सकते हैं, मतलब क्या प्रॉपर्टी होती है उसकी, ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक, ए माइनस ए डैश मतलब कि ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, ए प्लस ए थीटा मतलब कि ट्रांसपोज कंजुगेट क्या होता है, उसका हर्मिशियन होता है। ए माइनस ए थीटा मतलब कि नेगेटिव साइन लेंगे तो वो क्या बनेगा, स्क्यू हर्मिशियन बनेगा। इफ ए इज हर्मिशियन देन आइटा इज स्क्यू हर्मिशियन, इफ ए इज स्क्यू हर्मिशियन देन आइटा इज हर्मिशियन। ये क्या होता है कि जब ए हर्मिशियन है तो आइटा ए क्या हो जाएगा, स्क्यू हर्मिशियन हो जाएगा, और ए क्या है, स्क्यू हर्मिशियन है तो आइटा ए क्या हो जाएगा, हर्मिशियन हो जाएगा। ए थीटा ए ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए इंटू ए फिर बी है इज हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन अकॉर्डिंग एज ए इज हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। ये क्या प्रॉपर्टी है कि ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए इंटू ए बी इज हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन अकॉर्डिंग एज ए इज हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। मतलब कि जैसे ए की प्रॉपर्टी होंगी उसी हिसाब से ए थीटा ए बी की प्रॉपर्टी शो होंगी। एवरी हर्मिशियन मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन एज ए इक्वल टू बी प्लस आइटा सी। हर एक हर्मिशियन मैट्रिक्स को किस तरह से लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी प्लस आइटा सी की फॉर्म में। यहाँ पे बी तो क्या है, रियल है और सिमेट्रिक है, और सी क्या है, रियल है और क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर ए इक्वल टू बी प्लस आइटा सी है, तो बी तो क्या है, रियल और सिमेट्रिक है, और सी क्या है, रियल और स्क्यू सिमेट्रिक है। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर इज ऑलवेज 0। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ओड ऑर्डर की वैल्यू क्या है, हमारे पास 0 है।
ए इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए डैश एंड ए डैश ए आर बोथ क्या है, सिमेट्रिक है। ए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है और उसमें ए डैश एंड ए डैश ए क्या है, दोनों सिमेट्रिक है। इफ ए इज नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए इज आल्सो सिमेट्रिक। यदि मेरे पास ए कोई नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक हो जाएगी। If A is a skew symmetric matrix of order n, then adjoint of A is symmetric or skew symmetric according as n is odd or even. Odd और even है, उस हिसाब से हमारे पास adjoint of A symmetric और skew symmetric बनेगा। Positive integral power of symmetric matrix are symmetric. Positive integral power of symmetric matrix क्या होती है, symmetric होती हैं। All positive odd integral power of skew symmetric matrix are skew symmetric. पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तो क्या बनती है, सिमेट्रिक बनती है, लेकिन पॉजिटिव ओड इंटीग्रल पावर में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बनती है, स्क्यू सिमेट्रिक बनती है। वाइल पॉजिटिव इवन इंटीग्रल पावर आर सिमेट्रिक। अगर इवन पावर है तो वो क्या बनेगी, सिमेट्रिक बनेगी, और ओड है तो वो क्या बनेगी, स्क्यू सिमेट्रिक बनेगी। If element of any row is multiplied with co-factor of any other row, then result is 0. जब किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट को किसी अन्य मैट्रिक्स के को-फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका रिजल्ट क्या बनता है, 0 बनता है। इफ एलिमेंट ऑफ एनी रो इज मल्टीप्लाइड विद को-फैक्टर ऑफ एनी अदर रो, रो क्या होनी चाहिए, उसमें अलग अलग होनी चाहिए। अगर यहाँ पे यूँ होता A11 C11 प्लस A22 C22 A22 C22, तो ये क्या बनता हमारे पास, ओवरऑल उसका डिटर्मिनेंट निकल कर आता। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास रो का रो चेंज हो रही है को फैक्टर फाइंड करने के लिए, तो इसका रिजल्ट क्या हो गया, 0 हो गया। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, क्या ए की वैल्यू क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो यहाँ से हम ए इनवर्स निकाल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, adjoint of A divided by determinant of A. If A is any matrix of order n, तो A को किस तरह से लिखा जाता है, अगर मेरे पास K कोई वैल्यू दे रखी है K इंटू A, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, K की पावर n, मतलब कि उसके ऊपर कितनी वैल्यू आ रही है, n पावर आ रही है, तो उसकी किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A के साथ। ए बी का मोड, मतलब कि ए बी की मल्टीप्लाई करके उसका मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया, और वो किसके इक्वल होएगा, सिंपल ए का डिटर्मिनेंट है और बी का डिटर्मिनेंट है, दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई की इक्वल होती है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n इंटू आई। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n -1 इंटू आई। आपको सिंपल ये ध्यान रखना, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है तो उसकी वैल्यू क्या बनेगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल। लेकिन जब मैंने इनका अलग अलग डिटर्मिनेंट कर दिया और सिंपल मैं एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना चाहती हूँ, तो वो हो जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 इंटू आई। अब मैंने 2 बार एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ले लिया, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, और उसकी पावर क्या बनेगी, n-1 का स्क्वायर बनेगी। फिर 3 बार एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट लिया तो उसकी वैल्यू क्या बनेगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 की पावर 3 बनेगी। ए बी इनवर्स फाइंड करेंगे तो वो क्या बनेगा, बी इनवर्स ए इनवर्स बनेगा। पहले मैंने ट्रांसपोज लिया, फिर उसका क्या लिया, इनवर्स लिया, तो उसकी वैल्यू क्या बनेगी, इक्वल टू, या तो मैं पहले इनवर्स ले लूँ और इक्वल टू फिर उसका ट्रांसपोज कर दो, तो दोनों चीज़ें क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। रिवर्स में चलती है ये प्रॉपर्टी, ए बी का इनवर्स किसके इक्वल होएगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए इनवर्स इज आल्सो सिमेट्रिक। यदि मेरे पास कोई ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है तो ए इनवर्स क्या हो जाएगी, वो भी क्या होएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। जो ये प्रॉपर्टी है सेम इसके ऊपर फॉलो होएगी। अगर मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी है तो वो किसके इक्वल होएगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के। टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखना, रो मैट्रिक्स में क्या होता है, रो मैट्रिक्स
1 × m की फॉर्म में ली जाती है। 1 × m की फॉर्म में मतलब कि रो तो एक बनेगी लेकिन कॉलम क्या बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होएगा कि कॉलम ज़्यादा बनेंगे और रो मेरी क्या होएगी, सॉरी, रो ज़्यादा बढ़ेंगी लेकिन कॉलम क्या होएगा, एक होएगा। ये ध्यान रखना है कि रो मैट्रिक्स में रो एक होएगी और कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम एक होएगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जो m नॉट इक्वल टू n के इक्वल होती है, मतलब कि जिसमें m n के इक्वल नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें दो तरह की होती है, एक तो हॉरिजॉन्टल होती है और एक वर्टिकल होती है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को किस तरह से लिखना है आपको, जिसमें नंबर ऑफ रो कम होएंगी उसको हॉरिजॉन्टल की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे ये है, इसमें रो कितनी है, 2 है, लेकिन कॉलम कितने हैं, 4 है। मतलब कि कॉलम की वैल्यू रो से ज़्यादा है और रो की वैल्यू कॉलम से कम है, तो उसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे। वर्टिकल में क्या होता है कि हमारे पास रो तो ज़्यादा होती हैं लेकिन कॉलम क्या होते हैं, कम होते हैं। स्केयर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ए मैट्रिक्स इज स्केयर मैट्रिक्स इफ m इक्वल टू n, मतलब कि जितने रो हैं उतने ही कॉलम है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम स्केयर मैट्रिक्स बोलते हैं। नल मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसमें ऑल एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं, उसको नल मैट्रिक्स बोलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, स्केयर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट आर 0 एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट, उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, ए स्केयर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ ए आई जी इक्वल टू 0 कब है, जब आई नॉट इक्वल टू जे है, मतलब कि ऑल एलिमेंट 0 है एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट, तो उसको क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें डायगोनल एलिमेंट तो क्या है हमारे पास 1 1 है, बाकी सारे एलिमेंट क्या है, 0 0 है, उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, इफ ऑल द एंट्रीज बिलो डायगोनल एलिमेंट आर 0, उसको क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें ऑल द एंट्रीज अबव डायगोनल एलिमेंट आर क्या है, 0 है, उसको क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें ए डैश इक्वल टू ए होता है, और स्क्यू सिमेट्रिक कौन सी होती है, जिसमें ए डैश इक्वल टू माइनस ए होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। रियल मैट्रिक्स कौन सी होती है, ए मैट्रिक्स फॉर विच ए बार इक्वल टू ए इज सेड टू बी रियल मैट्रिक्स, मतलब कि हम उसका ट्रांसपोज करते हैं तो फिर से वही मैट्रिक्स आ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, रियल मैट्रिक्स बोलते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें पहले मैंने इन्वर्स किया, मतलब ट्रांसपोज लिया, फिर उसका कंजुगेट ले लिया तो वो इक्वल टू ए आ गया, तो वही मैट्रिक्स आ गई, तो वो मेरी हर्मिशियन होएगी। और स्क्यू हर्मिशियन में क्या आएगा, उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा, तो उसको स्क्यू हर्मिशियन बोलेंगे। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, मैंने कोई मैट्रिक्स ली, ए मैट्रिक्स ली, और उसका मैंने उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने ए मैट्रिक्स ली और फिर उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। यूनिटरी मैट्रिक्स कौन सी होती है, जब मैंने कोई ए मैट्रिक्स ली, जब मैंने कोई ए मैट्रिक्स ली और उसकी ए थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दी, तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, ए थीटा इंटू ए, तो दोनों की मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, इक्वल टू आइडेंटिटी आ रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, तो वो मेरी यूनिटरी मैट्रिक्स बनेगी। आइडेम्पोटर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें ए स्केयर इक्वल टू ए होता है, मतलब कि मैंने दो मैट्रिक्स ली, उनका मल्टीप्लाई किया और फिर से वही ए मैट्रिक्स आ गई, तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बनेगी। नील पोटेंट में क्या होता है कि मैंने कोई मैट्रिक्स ली, मैंने उसको n टाइम मल्टीप्लाई किया तो इक्वल टू 0 आ रहा है, तो वो मेरी क्या होएगी, नील पोटेंट मैट्रिक्स बनेगी। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 होता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 होता है। ए मैट्रिक्स इज एन एरे ऑफ रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिक्स क्या है, एक एरे है रियल और कम्प्लेक्स नंबर का। ये पहले भी मैंने लिखा था, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, 0 होते हैं, और डिटर्मिनेंट ऑफ ओड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या होता है, 0 होता है, और इवन ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कि ये आपको तीनों लाइनें ध्यान रखनी है। मैट्रिक्स तो क्या है, सिंपल डेफिनेशन पूछ ली जाती है, एरे है रियल और कम्प्लेक्स नंबर का।
डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। और ओड ऑर्डर के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है। और इवन ऑर्डर का क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। ये पहली वीडियो थी मैट्रिक्स के बारे में। इसमें मैंने आपको मैट्रिक्स की बेसिक बेसिक चीज़ें बताई कि कितनी तरह की तो हमारे पास मैट्रिक्स होती हैं और उनमें क्या क्या प्रॉपर्टी यूज़ होती है। ये सब चीज़ें आपको बेसिक फॉर्म में ध्यान रखनी है। थैंक यू। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें।